घने जंगल में एक चतुर लेकिन बहुत लालची कौवा रहता था। वह हमेशा ज्यादा खाने और दूसरे लोगों की चीजों पर नजर रखने को लेकर चिंतित रहता था। जंगल में कई अन्य पक्षी और जानवर भी रहते थे जो एक साथ भोजन की तलाश करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन यह कौवा केवल अपनी भूख और लाभ के बारे में सोचता था। वह सारा दिन पेड़ों पर बैठा रहता और चारों ओर देखता रहता कि उसे आसानी से खाने के लिए कहां से कुछ मिल सकता है। यदि किसी अन्य जानवर को खाने के लिए कुछ अच्छा मिलता है तो वह ईर्ष्यालु हो जाता है और चतुराई से उसे अपने लिए प्राप्त करने की कोशिश करता है। एक दिन कौवा जंगल में उड़ रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ी जो पेड़ के नीचे बैठा खाना खा रहा था। उसके पास मांस के बड़े बड़े टुकड़े थे और कौवा उन्हें देखकर ललचा गया। अगर मैं उस मांस के साथ उड़ सकूं तो यह मजेदार होगा, उसने सोचा। जैसे ही शिकारी का ध्यान भटका, कौवे ने तेजी से झपट्टा मारा, मांस का एक टुकड़ा उठाया और एक पेड़ की शाखा पर बैठने के लिए उड़ गया। वाह, आज किस्मत मेरे साथ है, इतना स्वादिष्ट मांस मिला, कौवा खुश होकर बोला और मजे से मांस खाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, एक कुत्ता मांस का एक और बड़ा टुकड़ा लेकर नीचे जमीन पर दिखाई दिया। कौवे ने सोचा, मुझे यह मांस मिल गया है, लेकिन कुत्ते के बगल वाला टुकड़ा बड़ा है। अगर यह मुझे मिल जाता तो और भी अच्छा होता। यह सोचकर कौवा तेजी से नीचे आया और कुत्ते के सिर पर मंडराने लगा। वह कुत्ते को चकमा देने की योजना बनाने लगा। आखिरकार उसे एक नुस्खा सूझा। वह नीचे आया और बोला, भाई, तुम्हारा मांस तो बहुत छोटा है। अगर तुम मेरा मांस ले लोगे तो तुम्हें और मजा आएगा। कुत्ते को आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि सचमुच कौवे के पास बड़ा मांस है। जैसे ही कुत्ते ने मांस लेने के लिए अपनी चोंच खोली, कौवे ने तुरंत मांस का टुकड़ा छीन लिया और दूसरे पेड़ पर उड़ गया। हाँ हाँ, मैं कितना होशियार हूँ, अब मेरे पास पहले से कहीं अधिक मांस है, कौवा खुश होकर बोला। जैसे ही कौवा अपना मांस खाने वाला था, अचानक उसकी नजर नदी के किनारे बैठी एक बिल्ली पर पड़ी जो ताजी मछली खा रही थी। ओह, मैंने पहले भी मांस खाया है, लेकिन ताजी मछली का स्वाद कुछ और ही होता है, कौवा बोला और नई योजना बनाने लगा। वह बिल्ली के पास आया और बोला, तुम्हारी मछली बहुत साधारण लग रही है, मेरे पास स्वादिष्ट मांस है, क्या तुम इसे बदलना चाहोगी? बिल्ली ने मांस को सूंघा और तुरंत सहमत हो गई। जैसे ही बिल्ली ने मछली छोड़कर मांस की ओर देखा, कौवा झपट्टा मारकर मछली ले गया। हाँ हाँ, मैं फिर जीत गया, कौवे ने खुशी से कहा और नदी के किनारे बैठ गया ताकि मछलियां खुशी से खा सकें। वह मछली खाने ही वाला था कि उसने एक चील को दूसरी बड़ी मछली के साथ आकाश में उड़ते देखा। यह मछली और भी बड़ी है, अगर मैं इसे ले लूं तो मुझे अधिक लाभ होगा। कौवा तुरंत उड़कर बाज के पास पहुंचा, लेकिन यह भूल गया कि बाज एक शक्तिशाली पक्षी था। जैसे ही कौवा चील के पास आया और मछली पर झपटा, चील क्रोधित हो गई और उसने कौवे पर हमला कर दिया। कौवा अपनी जान बचाने के लिए तेजी से उड़ गया, लेकिन बाज का पंजा उसके पंखों को छू गया और वह अपना संतुलन खो बैठा। उसके मुंह से मछली गिर गई और वह स्वयं नदी में गिर गया। अब कौवे को न तो मांस मिल सका और न ही मछली, बल्कि उसे भीगते हुए और बुरी हालत में जंगल में लौटना पड़ा। वह थका हुआ और भूखा था। कौवा एक पेड़ की एक शाखा पर बैठ गया और विलाप करने लगा, काश मैं शुरू में संतुष्ट होता और जो कुछ मेरे पास था उससे खुश होता। मेरे लालच ने मुझे सब कुछ खो दिया। उस दिन के बाद क्रो को समझ आ गया कि लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है और जो संतुष्ट है वह हमेशा खुश रहता है। नैतिक शिक्षा, लालच हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। जो व्यक्ति अपनी चीजों से संतुष्ट रहता है वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहता है।